बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तेज आंधी का ऐसा तूफान जो बहुत शदीद हुआ, इसे साइक्लोन कहते हैं। एक ऐसा ही तूफान आज कराची से 680 किलोमीटर के फासले पर है और मुसलसल कराची की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में हम आपको इसी साइक्लोन के बारे में बताएंगे कि ये साइक्लोन किस जगह पर मौजूद है और कब तक इसको कराची से टकराने का खतरा है और कौन से इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। दोस्तों, साइक्लोन एक ऐसे तूफान को कहते हैं कि जब हवा की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और हवा मुसलसल गोल दायरों में घूमना शुरू हो जाती है। साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। साइक्लोन समंदर में बनना शुरू होते हैं, इसकी वजह से बहुत ऊंची लहरें बनती हैं और कश्तियों को नुकसान पहुंचता है। इससे बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो सकते हैं। अक्सर साइक्लोन समंदरों में ही रहते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं, जमीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर साइक्लोन जमीन की सतह पर आए तो बड़ी इमारतों को खाक करके रख सकता है। दोस्तों, कराची साहिल समंदर पर वाक़े है। बहरा अरब में कुछ दिन पहले एक साइक्लोन बनना शुरू हुआ जिसे बाइपरजॉय का नाम दिया गया है। वहां पहले कम रफ्तार की हवा चलना शुरू हुई जिसने आहिस्ता आहिस्ता तेज और शदीद साइक्लोन का रूप धार लिया। अब ये एक खतरनाक साइक्लोन बन चुका है और मुसलसल शुमाल की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर इसका रुख ना बदला तो इंडिया और पाकिस्तान के साहिली इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपरजॉय साइक्लोन की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके गिर्द हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई है और इसके गिर्द 40 से 50 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसी सूरत हाल अक्सर समंदरों में होती रहती हैं। यानी अक्सर समंदरों में साइक्लोन्स बनते रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन साइक्लोन्स का रुख बदल जाता है या उनकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस साइक्लोन जिसे बाइपरजॉय का नाम दिया गया है, इसकी शिद्दत कम नहीं हो रही और न ही हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। 6 जून को यह साइक्लोन बना और तब से मुसलसल शदीद होता जा रहा है और मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट पेश की गई है कि अगले 3 दिन मजीद ये साइक्लोन शुमाल की जानिब बढ़ता रहेगा और अगर इसी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ता रहा तो 12 से 16 जून के दरमियान ये साइक्लोन इंडिया और पाकिस्तान के साहिलों से टकरा सकता है। इससे इंडिया के महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों के साथ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को खतरा हो सकता है और इन इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई है। दोस्तों, कराची के साहिल पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। शहरियों को साहिल पर जाने से मना कर दिया गया है और माहीगिरों को भी खुले समंदरों में ना जाने की तंबीह की गई है। जब तक साइक्लोन के आसार खत्म नहीं होते ये पाबंदियां लगी रहेंगी। ये साइक्लोन फिलहाल बहरा अरब में है जहां 50 फीट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। अगर ये साइक्लोन कराची तक पहुंच गया तो अंदाज़ा लगाएं कि 40 से 50 फीट की लहरें कराची शहर से टकराएंगी और इससे बहुत तबाही फैल सकती है। इसकी वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि कराची सतह समंदर से नीचे वाक़े है, जिसकी वजह से अगर पानी शहर में दाखिल हुआ तो इससे बहुत नुकसान होगा। इस सूरत हाल में अल्लाह ने ही अब तक इस शहर को बचाया हुआ है। इस पर मजीद एक मसला ये है कि कराची में बहुत गैर मुनज़्ज़म तरीके से इमारतें तामीर की गई हैं। जो मंसूबा बनाया गया था, जिसके तहत इमारतें तामीर होनी चाहिए थीं, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया और निकासी के निज़ाम के लिए जो जगह रखी गई थी उस पर भी इमारतें बना दी गई हैं। इस तरह पानी की निकासी का भी सही इंतज़ाम ना हो सका। नालियों के ऊपर घर बना दिए गए और आज कराची की इमारतों की ये सूरत हाल है कि 2 इमारतों में इतना ही फासला है कि एक इमारत की खिड़की में खड़े होकर दूसरी इमारत में झांका जा सकता है। अगर तेज बारिश हो जाए तो पानी सड़कों पर खड़ा रहता है और इसका इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह ज्यादा बारिश भी मसला बन जाती है। इस सूरत हाल में अगर इतनी शिद्दत का साइक्लोन कराची से टकराता है तो यकीनन बहुत तबाही होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहर भी मुतासिर हो सकते हैं। सन 2000 के करीब एक शख्स ने कहा था कि कराची शहर 2040 और 2050 के दरमियान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब तक इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इंतज़ामिया से लेकर तामीरात तक कराची अपनी मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी बेहतर हो सकता था अगर सही तौर पर इसका निज़ाम चलाया जाता, लेकिन तकरीबन हर हुकूमती नुमाइंदे ने आज तक इसे नुकसान ही पहुंचाया है। अल्लाह पाक से दुआ है
अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामत रखे। दोस्तों, इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश की तरफ से रखा गया है। दरअसल साइक्लोन और तूफानों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ताकि उनके बारे में सही तरह से इल्म रखा जा सके। ये काम एक तंजीम करती है और मुख्तलिफ ममालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अलावा 10 मजीद ममालिक भी शामिल हैं, ये सब ममालिक कुछ नाम तजवीज़ करते हैं जो कि तूफ़ानों और साइक्लोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस साइक्लोन का नाम बाइपर जॉय रखा गया है जो कि बांग्लादेश की तरफ से तजवीज़ किया गया था। इससे पहले सितंबर से अक्टूबर 2019 में बहिरा अरब में एक साइक्लोन आया था जिसने सिंध और बलूचिस्तान के इलाके को मुतासिर किया था। अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन साइक्लोन्स की बात करें तो 12 नवंबर 1970 को इंडिया और मशरकी पाकिस्तान से टकराने वाला भोला साइक्लोन अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक साइक्लोन था। भोला साइक्लोन से कम 3 लाख लोगों की मौत हुई। 1970 में बहिरा हिंद में आने वाला ये छठा तूफान था और इसको तारीख का सबसे जानलेवा साइक्लोन माना जाता है। इनके अलावा भी दुनिया में कई तरह के तूफान आए जिनकी पहचान के लिए उन्हें मुख्तलिफ नाम भी दिए गए। कुछ तूफानों ने बहुत तबाही मचाई और कई जानें निगल ली और कुछ तूफान ऐसे भी थे जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सन 1979 में आने वाला टाइफोन टिप नामी तूफान मगरबी बहरुल काहिल में माइक्रोनेशिया के करीब बना। ये 2002 किलोमीटर के कतर पर फैला हुआ था। टिप ने साइज और शिद्दत दोनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 अक्टूबर 1979 को ये 305 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं तक पहुंच गया, लेकिन जब ये एक हफ्ते बाद जापानी जजीरे होंशो तक पहुंचा तो इसकी हवाएं 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक कम हो चुकी थी। उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जापान में बारिशों के नतीजे में 600 मट्टी के तोदे गिरे, 22,000 घर तबाह हुए और कुल 86 अफराद हलाक हो गए। दोस्तों, 1973 में सुपर टाइफोन नूर नामी तूफान फिलिपाइन के मशरिक में 1 अक्टूबर को बनना शुरू हुआ। ये 4 दिनों में मुसलसल बढ़ता गया और बिलाखिर 298 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया। नूरा 6 दिन फिलिपाइन के जजीरे लोजोन पर पहुंचा। जब ये 10 अक्टूबर को जनूब मशरकी चीन में पहुंचा तो ये सबसे कम दर्जे के टाइफोन तक कमजोर हो गया था। इसके बावजूद नूरा ने वहां 18 अफराद को हलाक किया और $2 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। 1975 में बनने वाला टाइफोन इंतहाई खतरनाक था। शुक्र है कि वो कभी भी जमीन तक नहीं पहुंचा और बहरुल काहिल में ही रहा, लेकिन उस वक्त ये रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ताकतवर तूफान था जिसकी रफ्तार 297 किलोमीटर फी घंटा थी। ये रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला ऐसा तूफान था जिसमें ट्रिपल आई वॉल्स थे, यानी तूफान के वस्त के गिर्द गर्द चमक के 3 मुर्तकिज दायरे थे। दोस्तों, 1984 में सुपर टाइफोन विंसिनिया नामी एक तूफान उठा जो मगरबी बहरुल काहिल में वाक़े अमरीकी इलाके ग्वाम में 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टकराया। समंदर के ऊपर मुंतकिल होने के साथ साथ टाइफोन बढ़ता चला गया। आखिरकार हवा की रफ्तार 298 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। इस तूफान ने 1.7 मिलियन का नुकसान किया। 1958 को बनने वाले सुपर टाइफोन आइडा ने जापान में बहुत तबाही मचाई थी। आइडा 20 सितंबर को वस्ती बहरुल काहिल में तैयार हुआ और इसकी शिद्दत 3 दिन बाद 321 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं तक पहुंच गई। इस तूफान ने जनूब मशरकी जापान में 2 छोटे गांवों को तबाह कर दिया। बारिश के नतीजे में 9,000 मट्टी के तोदे गिरने से 888 अफराद हलाक हुए। अगर हम गौर करें तो इन तूफानों की जाहिरी वजह मिलती है कि हवाओं की शिद्दत तेज हो जाए जो फिर तबाही फैलाते हैं, मगर ये हमारे लिए सोचने का मौका भी होता है कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हम पर ये कुदरती आफात सजा के सूरत में भेजी जा रही हों। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तहकीकाती वीडियो के मुतालिक आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।